हेलो फ्रेंड्स, एसएससी जीडी न्यू अपडेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताने वाला हूँ एसएससी जीडी से रिलेटेड, और जिसको जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो पहले इस बात को जानिए, और अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अच्छा नहीं लगे तो कोई ज़रूरत नहीं है इसका। तो हम चाहते हैं कि आपको वो चीज़ बता दिया जाए जो हम गलती तो नहीं किए। मतलब बहुत सारे कैंडिडेट, लगभग 50% कैंडिडेट एसएससी जीडी के फॉर्म को भरते समय करते हैं, तो ये गलती आप ना करें। तो चलिए शुरू से एक एक चीज़ बताते हैं। सबसे पहले कुछ चीज़ को जान लेते हैं, एसएससी जीडी का जो नया वैकेंसी है वो क्या है, नहीं है, कब है। उसके बाद दो तीन चीज़ बताएंगे जिसको आप नहीं कीजिएगा। नहीं तो हो सकता है कि मेरिट में आने के बाद भी आप छटा जाए, और हो सकता है नहीं, लगभग 2 से 4 हज़ार स्टूडेंट हर साल छट जाते हैं मेरिट आने के बाद भी, और छटते भी हैं और उनका के मन के मुताबिक काम नहीं होता है। तो उस चीज़ को बताएंगे। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ये आपका चैनल है। तो चलिए सबसे पहले कुछ चीज़ है, जल्दी जल्दी बता दें कि एसएससी जीडी का जो वैकेंसी है 2021 का 25 मार्च 2021 से आएगा। लास्ट डेट जो है 10 मई 2021 तक रहेगा। फी पेमेंट जो होगा वो लगभग आपको 10 मई 2021 तक लास्ट डेट है, तो 15 मई 2021 तक रहेगा। और इसका जो एडमिट कार्ड है वो जुलाई 2021 में आएगा, और एग्ज़ाम जो है सीबीटी डेट वो 2 से 25 अगस्त 2021 तक होगा। तो मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है पहला 100 नंबर का, जो आपको 25 के सेक्शन में बांटा हुआ रहता है। 25 मैथ रहता है, 25 रीजनिंग रहता है, 25 जीके रहता है, और 25 हिंदी या इंग्लिश ऑप्शनल रहता है। तो आप ले सकते हैं। अगर आप हिंदी जानते हैं तो मेरा सुझाव रहेगा कि आप हिंदी ही ले। अगर आप हिंदी स्टेट से नहीं बिलोंग करते हैं, नॉर्थ ईस्ट में है या साउथ से हैं आप, तो आप इंग्लिश लीजिए। अगर नॉर्थ से हैं या वेस्टर्न से हैं तो आप हिंदी ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि हिंदी में मार्क्स बहुत बढ़ता है। सब अंडर 8 ही रहता है, ग्रामर ये सब। मेरा खुद हिंदी में 24 नंबर है आउट ऑफ 25। तो चलिए आगे बताते हैं आपको इसमें और क्या है। इसमें जो आगे है कि पोस्ट जो है, इसमें आपको बहुत सारा कांस्टेबल का पोस्ट रहता है। जैसे सीएपीएफ के अंतर्गत जितना आता है सब रहता है, जैसे एनआईए हो गया, एसएसएफ हो गया, सीआरपीएफ हो गया, बीएसएफ हो गया, आईटीबीपी हो गया, एसएसबी हो गया। इन सारे पोस्ट को इसमें दिया हुआ रहता है। आपका जो एनआईए और एसएसएफ है, इसका जो है रिजल्ट अलग आता है। इसमें स्कोर आपका जिस हिसाब से है वो रिजल्ट आता है। हाइट का तो पता ही है, जनरल का जनरल ओबीसी और एससी शेड्यूल कास्ट तक का 170 सेंटीमीटर चाहिए, और मेल अगर एसटी में है तो 162.5 सेंटीमीटर चाहिए मेल। तो ये है। फीमेल का जो है 157 सेंटीमीटर चाहिए, और फीमेल अगर एसटी कैंडिडेट में है तो 150 सेंटीमीटर चाहिए। आगे बता दे, फीमेल एसटी का तो है 150 सेंटीमीटर। चेस्ट जो है वो जनरल ओबीसी और एससी का 80 सेंटीमीटर चाहिए, अनएक्सपेंडेड, मतलब कि बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर, और फुलाने के बाद 85 सेंटीमीटर, मतलब 5 सेंटीमीटर का मिनिमम एक्सपेंसन वहाँ चाहिए। मेल अगर एसटी में है आप तो 76 सेंटीमीटर चाहिए, और 5 सेंटीमीटर एक्सपेंसन उनको भी लगेगा। फीमेल में एनए है, नॉट अप्लीकेबल है। रनिंग बहुत ही इजी होता है, और इजी भी नहीं होता है। लगभग 50% बच्चे छट जाते हैं, तो अच्छा रहेगा कि रनिंग का प्रैक्टिस जो है 2-4 महीना पहले से कर लिया जाए। तो मेल का जो है 5 किलोमीटर 24 मिनट में, और फीमेल का है 1.6 किलोमीटर 8 मिनट 30 सेकेंड में है। रनिंग कुछ ज़्यादा नहीं रहता है। 3 महीना 4 महीना का प्रैक्टिस में आप रनिंग को कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम देने के बाद ही अगर प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाए तो अच्छा रहेगा। एग्ज़ाम तक कोई रनिंग का प्रैक्टिस नहीं, मेरा खुद 2.5 से 3 महीने में रनिंग निकला हुआ है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम होता है। पीएसटी पीईटी एक ही दिन होता है। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एक ही दिन हो जाता है। जैसे फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में है कि आपका मतलब हाइट, वेट, चेस्ट ये सब नापा जाता है। एफिशिएंसी टेस्ट में है आपका कि रनिंग हो जाता है। मेडिकल टेस्ट होता है इसके बाद। फिजिकल जब आपका कंप्लीट हो जाएगा तो उसका रिजल्ट आता है, उसके बाद मेडिकल टेस्ट होता है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है।
चलिए आपको बताते हैं कि कौन सा है जो गलती नहीं करना है। तो सबसे पहले पोस्ट प्रेफरेंस को चुनने में, पोस्ट प्रेफरेंस में ऐसा नहीं है कि आपका कम नंबर आएगा, एनआईए आप सेलेक्ट कर लिए फर्स्ट ऑप्शन पे तो आपको और सब में जॉब नहीं लगेगा। इस बात को ध्यान रखना है। बहुत सारा स्टूडेंट जो है कैंडिडेट ये सोचता है कि सीआरपीएफ में अधिक सीट है, एसएसबी में अधिक सीट है, सीआईएसएफ में अधिक सीट है और हम ये ले लें। तो अपने हिसाब से पोस्ट प्रेफरेंस डालना है। आपको फर्स्ट प्रेफरेंस आपको जो बेस्ट लगे, जिसमें आप सूटेबल हो, वही डालना है। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपका उतना नंबर नहीं है तो सेकंड वाला देखा जाएगा, फिर उतना उससे उस सेकंड वाले में भी नहीं है। मान लीजिए आप फर्स्ट चॉइस एनआईए डाल लिए, एनआईए का नंबर चल गया 97, आपका 97 नहीं है, 70 के ही आसपास है मान लेते हैं, तो आपको एसएसएफ अगर डाले सेकंड वाला तो एसएसएफ देख लिया जाएगा, फिर सीआईएसएफ थर्ड वाला डाले सीआईएसएफ देख लिया जाएगा। तो जहाँ पे आपका स्कोर मैच करेगा कि उसके लिए आप क्वालिफाई हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो ये होता है। और अपना पोस्ट प्रेफरेंस जो है सही ढंग से डालिए। और सबसे ज़रूरी बात, फॉर्म भरने के समय A to Z आप किसी साइबर कैफ़े वाले के भरोसे नहीं रहिए। फॉर्म को सबमिट करने से पहले 100% चेक कर लिया कीजिए कि मदर्स नेम में तो गलती नहीं हो गया, फादर्स नेम में तो गलती नहीं हो गया। एक वर्ड अगर मिसमैच हो जाता है तो सीआरपीएफ वाला बहुत सारों को इस बार कैंसिलेशन लेटर भी दिया है। तो ऐसा कभी नहीं कीजिएगा कि फॉर्म डालने के समय कुछ कर लीजिए, नहीं तो ये 2 साल 3 साल का ड्यूरेशन लग जाता है एसएससी जीडी में। और समझ लीजिए कि 3 साल के बाद आपका अगर बर्बाद हो गया पूरा 3 साल और जॉब में नहीं लगा तो बहुत दुख का बात होगा। तो फॉर्म डालने के समय भी कम से कम नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, मदर्स नेम 100% सही होना चाहिए। एक वर्ड भी मिसमैच नहीं होना चाहिए। जैसे कि आपको बता दें कि पवन ही, जैसे मेरा नाम पवन हुआ तो PAWAN मैं लिखता हूँ। अगर PAVAN अगर हो गया कहीं साइबर कैफ़े से आप डलवाए, वो पवन बोल दिया, PAVAN कर दिया वो, तो आपका हो सकता है कि आपका तो नाम हर सही है, हर चीज़ सही है, तो कैंडिडेट नेम में तो अगर गड़बड़ हो गया तो आपको रिजेक्शन लिस्ट ही मिलेगा। एड्रेस में थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, उसके लिए फिर से एड्रेस बनवा लिया जा रहा है अब। नहीं तो मेडिकल के बाद जो डोजियर हुआ था, चेक हुआ था, उसमें तो रिजेक्शन लिस्ट ही दे दे रहा था एड्रेस में भी। तो इस सब चीज़ पे बहुत ही बारीकी से ध्यान दीजिएगा। और ऐसा कुछ नहीं है, देखिए हम लोग का भी अभी मेरा सीआईएसएफ में हुआ है, अभी तक ज्वाइनिंग लेटर आया नहीं है, कब तक आता है मैं भी इंतज़ार में हूँ। और बहुत लोगों का आने लगा है, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, इन सब का, एसएसबी, सीआईएसएफ अभी बाकी है। तो फॉर्म डालने के समय अभी इस बात पे ध्यान दीजिएगा। और एग्ज़ाम का जो लेवल होता है, आलतू फालतू कोई भी बुक पढ़ने का ज़रूरी नहीं है, सेट प्रैक्टिस मारना है केवल प्रीवियस ईयर का और उसी पे बेस्ट क्वेश्चन बनाना है। 100% हो जाएगा। मेरा खुद का 92 नंबर था और मैंने तो इसका तैयारी ही नहीं किया था, डायरेक्ट एग्ज़ाम देने चल गया था। तो टेंशन की कोई बात नहीं। फॉर्म भरते समय बस पोस्ट प्रेफरेंस को ध्यान देना है और कोई गलती ना हो उसका ध्यान देना है। अगर आप एसएससी जीडी 2021 का तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं वीडियो उससे रिलेटेड डालते रहूँगा। और अगर कुछ होता है तो मैथ्स, जीके, हिंदी, इन सब का भी वीडियो डालते रहूँगा। तो चलिए इसी के साथ जय हिंद।